श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, अगर आप एक महिला हैं और लंबे बाल रखने के शौकीन हैं तो ज़रा यह बताइए कि जब भी आप अपने बाल बनाती हैं तो आपके जो बाल टूटते हैं, आखिर उनका क्या करती हैं आप भी बाकी महिलाओं की तरह अपने बालों को यहाँ वहाँ पर तो नहीं फेंक देते हैं या फिर कचरे कचड़े के डिब्बे में यूं ही नहीं डाल देते हैं। अगर आप भी यह गलती करते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि इसे आप अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों से घिर सकते हैं। कहीं आप भी तो हमेशा शारीरिक तौर पर बीमार तो नहीं रहते हैं। आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र तो नहीं कराया हुआ है और नकारात्मक शक्तियाँ आपको अपने वश में नहीं कर रखती। अगर हर समय क्रोधित तो नहीं रहते, गुस्से में तो नहीं रहते, चिड़चिड़ा तो नहीं आती और कई तरह के आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियां से जूझ रही हैं। क्योंकि हमारे परम पूज्य पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी का कहना है कि जो भी महिलाएं अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ पर फेंक देती हैं, उन महिलाओं के जीवन में कई सारी परेशानियां बिना बुलाए ही आ जाती है और ऐसी महिलाओं पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हमेशा ही रहता है। जो सवाल ये है कि आखिरकार टूटे हुए बालों को क्या और क्या करें। टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से हमें कैसे परेशानियाँ का सामना करना पड़ता है, इन सभी का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। दोस्तों, जो भी महिलाओं के साथ श्रृंगार की लेकर कोई बात होती है तो हिंदू धर्म में, शास्त्र में, समुद्र शास्त्र में नाम का एक जो पुस्तक है उसमें बड़े में कई तरह की ये बातें बताई जाती है कि जिन महिलाओं के चाल चलन से लेकर उनके श्रृंगार तक का हर एक जानकारी लिखी गई है। समुद्र शास्त्र में कहा जाता है कि महिलाओं को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। महिलाओं को कैसे उनकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं, बल्कि माता लक्ष्मी का भी प्रतीक माना जाता है। जिन महिलाओं के केस लंबे होते हैं उन महिलाओं पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और ऐसी महिलाएं अपने जीवन में कई प्रकार की तरक्की कर सकती है। लेकिन गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने ये कहा है कि अक्सर महिलाएं अपने बालों के संबंधित कई ऐसी गलतियां कर देती है जिनका खामियाजा उन्हें भुगतना होता है। जैसे कि अक्सर महिलाओं को यह नहीं पता होता है कि किस दिन उन्हें अपने बालों को धोना चाहिए और साथ में ही महिलाएं यह भी भूल जाती है कि उन्हें अपने सर के बालों को कब कटवाना चाहिए और कब नहीं कटवाना चाहिए। और सर के बालों से संबंधित जो भी खास नियम, कायदे, कानून होते हैं उनके भी महिलाएं लापरवाही बरतती है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर हफ्ते के 7 दिन में कुछ विशेष दिन महिलाएं अगर अपने बालों को धोती या कटवाती है तो उनके परिवार के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। आपने अक्सर लोगों से कहते हुए सुना होगा कि महिला को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल नहीं धोने चाहिए और नहीं कटवाना चाहिए। इसके अलावा भी कई लोग महिलाओं को सोमवार को भी बाल धोने के लिए मना करते हैं। इसी के साथ महीने में कुछ ऐसे खास दिन बताए जाते हैं जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, जिन महिलाओं को बाल धोना या कटवाना वर्जित होता है, क्योंकि ज्योतिष कहते हैं कि इन दोनों में चंद्रमा ऊंची या नीची स्थिति में होता है, जो वजह से हमारे मानसिक और मस्तिष्क को प्रभाव कर सकती और केवल उनके स्वास्थ्य की बल्कि उनके जीवन और उनके घर परिवार को भी अपना असर दिखाती हैं। गुरुजी का कहना है कि सोमवार वाले दिन सुहागन स्त्रियों को बाल धोने और कटवाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनके पति की तरक्की में रुकावट आती है। वही मंगलवार वाले दिन जो भी सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोती है, ऐसे में उनकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होता है, उन्हें उस तरह की संबंधित परेशानियां होती है, साथ ही उनके जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव भी बढ़ाने लगता है। मंगलवार वाले दिन महिलाओं को बाल कटवाने से और अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से भी बचना चाहिए। इसी के साथ जिन महिलाओं के छोटे या बड़े भाई बहन हैं, ऐसी महिलाओं को मंगलवार वाले दिन भी बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि मंगल ग्रह आपके भाई बहन से संबंधित होता है। और जो महिलाएं मंगलवार और सोमवार को अपने बाल धोती है, ऐसी महिलाओं के भाई बहनों के जीवन में कई परेशानियां आती है।
बुधवार को बाल धोना आपके धन संपदा और व्यापार में बढ़ोतरी के लिए काफ़ी सेहतमंद होते हैं और फायदेमंद हो सकते हैं। वहीं अगर गुरुवार वाले दिन महिलाओं को बाल धोना और बाल कटवाना दोनों ही बहुत अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे केवल घर में दरिद्रता पैर पसारती है, बल्कि आर्थिक तंगी होने लगती है, धन की हानि होने लगती है और आपका गुरु ग्रह जो है कि आपको अमीरी और आपके वैभव के लिए जाना जाता है। यह ग्रह कमज़ोर हो जाता है। आप भले ही राजा की क्यों ना हो, आपको रंग बनते देर नहीं लगती है। इसी के साथ शुक्रवार का दिन महिलाओं को बाल धोने और कटवाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। यह माता लक्ष्मी का ही देन है। ऐसे तो माता लक्ष्मी के दिन महिलाओं को बाल कटवाने नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप बाल कटवाते हैं तो आप ध्यान रखें कि अपने बालों को आप यहाँ वहाँ फेंकने से बचें। ऐसा करने से आपको धन की हानि होगी। और शुक्रवार वाले दिन अगर आप अपने बालों को धोते हैं तो आपको शुक्रदेव और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। ऐसे आपके घर में धन संपदा वैभव ऐश्वर्य सुख संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। साथ ही शनिवार और रविवार वाले दिन भी महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि राहु केतु कमज़ोर हो तो जिससे आपके जीवन में शारीरिक और मानसिक आर्थिक कई तरह की परेशानियां आ सकती है। इसके अलावा कई और ऐसे दिन होते हैं जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, और इन दोनों पर भी महिलाओं को अपने बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि यह दिन भी आपके बाल धोने के लिए शुभ नहीं माना जाता है। अब अगर महिलाओं के बाल कटवाने हैं की बात की जाए तो समुद्र शास्त्र कहता है कि ऐसी जो महिलाएं अपने बाल कटवाती ही नहीं चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बाल माता लक्ष्मी से संबंधित होते हैं और आपके बाल जितने ज़्यादा लंबे होते हैं उतने ही आपके धन दौलत ऐश्वर्य की बढ़ोतरी होती है। लेकिन अगर आप अपने बाल कटवाते हैं, अपने बालों को यहाँ वहाँ फेंक किसी के पैरों में ना आने दें और न ही आपके बालों को ऐसे ही खुला छोड़ दें। इसी के साथ महिलाएं अपने दैनिक जीवन में जब रोजाना बालों में कंघी करती हैं तो भी उनके सारे बाल टूट जाते हैं और अक्सर महिलाएं उन बालों को ऐसे ही कचरा में फेंक देती है या फिर यूं ही सड़क पर फेंक देती है। महिलाओं को यह जानना जरूरी है कि महिलाओं को बालों से तंत्र शास्त्र क्रिया किया जा सकता है, और जो महिलाएं अपने बालों को यहाँ वहाँ पर फेंक देती है, अगर उनके बाल किसी तांत्रिक के या फिर किसी नकारात्मक शक्ति के हाथ में लग जाए तो ऐसे में बालों की गलत प्रयोग किया जा सकता है। बालों को जारी की पूरी शक्ति या वाला आपके ऊपर हेवी हो सकती है। ऐसी तांत्रिक लोग महिलाओं के बालों का प्रयोग करके महिलाओं पर वशीकरण भी कर लेते हैं। साथ ही तांत्रिक लोग अपने तंत्र शास्त्र में शक्तियों को सिद्ध करने के लिए भी महिलाओं के बालों को धोने का इस्तेमाल करते हैं। तो परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कहना है कि अगर आप अपने बाल बनाते हैं और आपके बाल झड़ते हैं, टूट जाते हैं और बाल कटवाते समय आपके जो कटे हुए बाल होते हैं, महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि आप उन बालों को इकट्ठा करके कहीं पर भी मिट्टी में दबा दीजिए, या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो जब भी आप अपने बालों को कचरा में फेंकें, यहाँ वहाँ पे न फेंक कर इकट्ठा करके उन पर थूक दे। ऐसा करने से कोई भी तांत्रिक या फिर बुरी शक्ति आपके बालों को इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई गई कुछ बातें आप अपने जीवन में ज़रूर बनाएंगे और आप अपने बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से पहले कई बार जरूर सोचेंगे। गुरुजी का बताया हुआ यह उपाय अपना कर आप अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा जरूर पाएं। उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई बातें और चेतावनी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और साथ ही सच्ची श्रद्धा से कमेंट में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव, राधे राधे। देव के देव महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, इस वीडियो से कोई भी सवाल हो तो हमें ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।